Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance exam for class 6. तो बच्चों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने थ्योरी क्लास वाली वीडियो में डिस्कस किए थे। आज उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकल वे में यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 इज़, यानी कि 81 एक नंबर दे रखा है। इसके हमको क्या निकालना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करना है और बताना है कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। तो देखिए 81 लिखेंगे आप सिंपली और इसको चेक करेंगे क्या ये 1 से डिविजिबल है। यस, तो आप इधर लिख लीजिए 81, क्योंकि देखिए 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट में क्या मिलेगा, 81। ठीक है, अब आप इसको 2 से चेक कीजिए तो 2 से ये डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसकी जो यूनिट प्लेस है वहाँ पर 1 दे रखा है। यदि ये इवन डिजिट होता ये तो ये 2 से डिविजिबल होता। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 का क्या होता है, तो ये सारे नंबर्स के मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे आपको। वो आपको याद होंगे तो आप बहुत आसानी से फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वही सारे डिविजिबिलिटी रूल मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ। तो जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो उसको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के देख ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 1 से डिविजिबल है तो ये 81 से भी डिविजिबल है। 2 से ये डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है, 8 और 1 9। यस, ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो हमें क्वोशंट में क्या मिलेगा, 2 और 7 27। ठीक है, तो ये 27 से भी डिविजिबल होगा 3 टाइम्स, क्योंकि 3 से डिविजिबल है 27 टाइम्स, तो ये 27 से भी डिविजिबल होगा 3 टाइम्स। तो आगे देखेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यहाँ पर तो ये डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए था या 5 होना चाहिए था। ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। ये 6 से भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये 9 से डिविजिबल है? यस, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद 10 11 12 13। ठीक है, 13 से ये डिविजिबल है, नहीं है। 14 15 16, बाकी ये फिर किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हमने यहाँ पर सभी फैक्टर्स निकाल लिए हैं जिससे ये डिविजिबल हो सकता है। कि देखिए हमने जब 81 के फैक्टर्स निकाले तो ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 27 से डिविजिबल है और 81 से डिविजिबल है। तो यही क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा था कि टोटल नंबर बता दीजिए। तो देखिए 3 और 2, तो टोटल नंबर क्या हो जाते हैं, 5। तो ऑप्शन सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54। तो देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था 81 के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो यहाँ पर इसने पूछा है कि 54 के टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स क्या होंगे। तो देखिए ये 1 से डिविजिबल है तो ये 54 से भी डिविजिबल होगा। अब उसके बाद देखेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है। यस, क्योंकि इसके इवन नंबर है यूनिट डिजिट पर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 से कितने बार होता है, 27 टाइम्स। तो 27 इधर लिख दीजिए कि ये 27 से भी डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि इसका 4 और 5 ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाता है और 9 3 से डिविजिबल है। तो इसीलिए ये क्या नंबर है, 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये 3 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स है, 18 टाइम्स है। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि इसके जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए था या 5। 6 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है, तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, कितने टाइम होगा, ये होगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए जितने भी पॉसिबल नंबर थे जो इसके फैक्टर हो सकते थे वो हमने यहाँ पर क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। तो अब आप इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाते हैं इसके, 8 हो जाते हैं। क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यस, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यदि किसी बच्चे को यहाँ पर इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको एक दूसरे मेथड से भी फाइंड आउट कर सकता है। कैसे, देखो आप क्या करेंगे, 54 को आप लिखने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 54, ऐसे लिख सकते हैं, सही है ये। फिर आप क्या कहेंगे, 2 मल्टीप्लाई 27 लिख सकते हैं, ये भी सही है। फिर आप कहेंगे हम कर सकते हैं भाई 3 मल्टीप्लाई 18, ये भी सही हो जाता है, क्योंकि ये भी तो 54 है, ये भी तो 54 है। फिर आगे क्या कर सकते हैं आप कहेंगे हम 54 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो और आगे आप क्या लिख सकते हैं, और तो कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा जो 54 के बराबर होगा। तो ये जो सभी नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है, ये सभी नंबर्स आपके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। बहुत आसान है, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा करके, या फिर आप ऐसे कर लीजिए कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं किसी भी गिवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, वो सभी क्या हो जाते हैं, उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी कर लीजिए आप, या इस मेथड फर्स्ट से कर लीजिए या फिर मेथड सेकंड से कर लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्राइम फैक्टर ऑफ 120। देखिए प्राइम फैक्टर पूछा है आपसे, क्या पूछा है, प्राइम फैक्टर किसका, 120 का। तो देखिए मैं क्या करूँगा, 120 को यहाँ लिख लूँगा और मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, कितना हो जाएगा 60। अगेन 2 से करूँगा कितना हो जाएगा 30। अगेन 2 से करूँगा ये हो जाएगा 15। अगेन मैं इसको कितने से करूँगा, 2 से तो अब कर नहीं सकता, तो मैं 3 से करूँगा, ये हो जाएगा 5। और इसको मैं 5 से करूँगा तो ये हो जाएगा 1। यानी कि हम क्या करते हैं, जो गिवन नंबर है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके लेफ़्ट हैंड साइड में क्या रख लेते हैं, डिवीज़र रख लेते हैं। डिवीज़र से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा नया क्वोशिएंट आता है। ठीक है, अगेन हम क्या करते हैं, एक नया डिवीज़र लेते हैं, फिर इस नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर जो नया क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फिर एक नया डिवीज़र लेते हैं जिससे ये पॉसिबल है, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड देते हैं तो जो नया क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पर लिख देते हैं। फिर अगेन हम एक डिवीज़र लेते हैं, फिर एक नया क्वोशिएंट आता है, फिर एक डिवीज़र लेते हैं, फिर एक नया क्वोशिएंट आता है। तो जब तक हमको क्वोशिएंट 1 नहीं मिलता तब तक हम इसको प्रोसीड करते रहते हैं। ठीक है, तो 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यदि आप इसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इसीलिए 120 का ये जो सेट हो जाता है ये क्या हो जाता है, प्राइम फैक्टर सेट हो जाता है। तो देखिए चेक कर लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, यस, जो ऑप्शन 4th है वो क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। तो देखिए 5 के आपको वो सारे मल्टीपल्स बताना है, क्या बताना है, मल्टीपल्स बताना है जो क्या है, लेस देन 45 है। ठीक है, तो देखिए 5 के साथ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 मिलेगा, 2 का करेंगे 10 हो जाएगा, 3 का करेंगे 15,
4 का कितना हो जाएगा 20, 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 का करेंगे 30, 7 का करेंगे 35, 8 का करेंगे 40 और 9 का करेंगे तो 45। तो इसको तो आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसने कहा लेस देन, ठीक है, लेस देन 45। तो लेस देन 45 जो आपके पॉसिबल मल्टीपल्स हैं 5 के, वो क्या हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। इनको आप देखिए कितने हो जाते हैं, टोटल 8 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5 के लेस देन 45 जो पॉसिबल मल्टीपल्स हैं वो कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए आप कह सकते थे कि 5 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 तो 45 से छोटा है ना, तो 5 को आप 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आपको 40 मिल रहा है। यानी कि 8 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं और 8 भी एक नंबर है, तो टोटल इससे छोटे 7 नंबर होते हैं, 7 नंबर होते हैं और एक ये खुद होता है। तो यहाँ पर टोटल 8 नंबर ही पॉसिबल थे, ठीक है, जो इसके मल्टीपल हो सकते थे। तो आप ऐसे भी थोड़ा एनालाइज करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 128। यानी कि देखिए आपको वो नंबर बताना है जो नहीं है, क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है, किसका 128 का। तो सिंपली आप क्या करेंगे 128 के फैक्टर निकालेंगे। देखिए 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आप जब इनकी डिजिट का सम करते हैं तो ये 11 होता है और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। तो यहीं आपको क्या मिल गया आंसर की जो 3 है वो इसका क्या है, फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये 3 दे रखा है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 210। तो देखिए इससे पहले मैं आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 210 के आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करने, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 150 आर, कि ये नंबर दे रखा है 150 और इसके आपको क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो आप कुछ नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, आप ऐसे लिख लीजिए और इसको उन सभी प्राइम नंबर से डिवाइड देते चले जाइए जो पॉसिबल है। तो देखिए 2 से मैं इसको डिवाइड करूँगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, इसीलिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है मैंने वहाँ से इसको शुरू किया है। तो 2 से ये 75 टाइम्स हो जाएगा। अगेन ये 2 से नहीं होगा तो मैं इसके नेक्स्ट पॉसिबल प्राइम नंबर क्या है 3, ठीक है। तो ये 3 से मैं चेक करूँगा तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स। अगेन मैं 3 से चेक करूँगा तो ये 3 से नहीं पॉसिबल है, तो इसके नेक्स्ट पॉसिबल प्राइम नंबर क्या है 5। तो मैं 5 से इसको करूँगा, फिर आगे इसको 5 से करूँगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था हम तब तक इसको प्रोसीड करते हैं जब तक हमको क्वोशेंट क्या नहीं मिल जाता, 1 नहीं मिल जाता। तो यहाँ पर जैसे हमको 1 मिलता है हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये सभी क्या हो जाता है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं, प्राइम फैक्टर्स। आप इनको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो इसके जो टोटल पॉसिबल फैक्टर हैं वो 4 हैं। कौन से, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ चेक कर लेंगे, ये जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, यानी कि जो स्टेटमेंट आपको यहाँ दे रखे हैं उनमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको टिक करना है। तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। द फैक्टर ऑफ ए, ये फिर इसका पार्ट यहाँ पर है। द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर अनकाउंटेबल। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि फैक्टर से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप वो अपनी नोटबुक में लिख के रखेंगे और उनको याद करेंगे, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। तो हमने आपको जो फैक्टर की प्रॉपर्टी बताई थी तो हमने कहा था 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये सही स्टेटमेंट है। और जो फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, ठीक है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। और यहाँ ये क्या कह रहा है कि जो फैक्टर्स हैं वो क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है अनलिमिटेड, ठीक है। और अनलिमिटेड का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो इसीलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। 1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? मल्टीपल वर्ड को इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मे और मे नॉट बी, तो ये भी गलत हो जाता है क्योंकि इन्होंने क्या कहा है? एवरी नंबर। हर नंबर का 1 मल्टीपल नहीं हो सकता। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल 3 ले लेता हूँ, तो 3 का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मल्टीपल है वो 3 है, 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन फोर्थ है वो भी गलत हो जाता है। थर्ड के केस में ये क्या कहते हैं? द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल। तो देखिए मल्टीपल्स क्या हैं? वो काउंटेबल नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर ले लीजिए, मान के चलिए मैंने 2 ले लिया, तो इसके साथ में कितने भी नंबर मल्टीप्लाई करता जाता हूँ उतना ही मुझे आंसर मिलता चला जाएगा। तो इसको मैं कब तक मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अप टू n नंबर्स। और n नंबर्स क्या है? मेरा इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑप्शन थर्ड है वो भी गलत हो जाता है। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो आपकी समझ में आया कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे? उन प्रॉपर्टीज़ को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द नंबर्स x, x+2 एंड x+4 आर ऑल प्राइम सो x इज़। यानी कि देखिए इसमें x की वैल्यू हम क्या रखें जिससे कि ये x+2 और x+4 ये सभी क्या बन जाएं? आपके प्राइम नंबर बन जाएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन तीनों नंबर्स में प्लेस करने पर हमको क्या देंगे? प्राइम नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हिट एंड ट्रायल वाला जो मेथड होता है वो बेस्ट होता है। आप क्या करेंगे? यहाँ पर 3 रख के देखेंगे। तो देखिए x की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है। 3+2 करेंगे क्या मिलेगा? 5, ये भी एक प्राइम नंबर है। और 3+4 करेंगे तो क्या मिलेगा? 7, ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो ये तीनों ही क्या हो जाता है? आपके प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान के चलिए कोई बच्चा यहाँ ऑप्शन 2 को पहले चेक करता तो वो क्या कहता? 2, तो 2 तो भाई प्राइम नंबर है मान लिया, ठीक है, लेकिन ये इवन नंबर भी है। आगे वो क्या करता? 2+2 करता तो उसको क्या मिलता? 4 मिलता। 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है। मान के चलिए कोई स्टूडेंट ऑप्शन थर्ड को पहले चेक करता तो वो क्या लिखता? 11 प्राइम नंबर है, सही बात है। 11+2 करता 13, ये भी प्राइम नंबर है, सही बात है। 11+4 करता वो तो उसका मिलता 15, तो 15 तो एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 50 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता? गलत हो जाता। सिमिलरली ऑप्शन फोर्थ के साथ यदि वो इनको चेक करता तो यहाँ पर वो गलत हो जाता क्योंकि 17+4 करता तो उसको कितना मिलता? 21, और 21 क्या एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, 21 से डिविजिबल है।
तो यहाँ पर केवल जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर। देखिए यहाँ पर नंबर दे रखा है और उसके सेट दे रखे हैं, नंबर दे रखा है उसके सेट दे रखे हैं, नंबर दे रखा है सेट दे रखे हैं, नंबर दे रखा है सेट दे रखे हैं, किसके, प्राइम फैक्टर्स के। और मैंने आपको डेफिनेशन जब थ्योरी क्लासेस में समझाई थी तो बताया था कि प्राइम फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जो प्राइम होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर के वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर होते हैं वो उसके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं। तो इस सेट में आप चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ प्राइम नंबर आपको दे रखे हैं। तो देखिए 14 तो प्राइम नंबर नहीं होता, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ भी 14 दे रखा है, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए 9 दे रखा है, क्या 9 एक प्राइम नंबर होता है, गलत। 9 एक प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 9 के आप फैक्टर देखेंगे तो 1 हो जाता है, 3 हो जाता है और 9 हो जाता है। तो ये तो एक थर्ड नंबर हो गया ना, जो इस 9 को डिवाइड कर सकता है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बचता ऑप्शन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट बचता है, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देखिए पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जैसा सेम क्वेश्चन है, आप इसको होमवर्क में करेंगे और सभी इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों ये थे आज के आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।